बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जे व्यूज़ और मैं हूं जाहिद भट्ट। नाजरीन, सियासत के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार जमशेद अंसारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, एक मुतालबा है जिसके हवाले से इमरान खान साहब बार बार बोलते भी रहे और कोशिश भी करते रहे, अब वही मुतालबा मरियम नवाज साहिबा भी कर रही हैं। दूसरी तरफ डस्का इलेक्शन के हवाले से पीटीआई और इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए। और तीसरा मुझे ये बताइएगा कि फजलुर रहमान साहब के बंदे को डिप्टी चेयरमैन लगाने की बातें हो रही हैं, तो सियासत में क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, इस हवाले से क्या आपके पास खबरें हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि ये कल से ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात को डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा ऑफ़र किया है। सही, ये बातें तो चल रही थी कल से। बिल्कुल। तो उस हवाले से डेफिनेटली बहुत सारे तबसरे और तज्जिए भी हुए कि देखे ना जी, तब्दीली आ गई है। और इससे तो अच्छा है कि नवाज शरीफ की तरफ या आसिफ जरदारी की तरफ जो ना इमरान खान साहब हाथ आगे बढ़ा दें, ठीक है। तो इस तरह के तज्जिए और तबसरे भी हुए, लेकिन बहरहाल डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो हैं, तो उन्होंने कल तरदीद कर दी है कि परवेज़ खटक वैसे ही अज़राए तफन्नुन जो है वो अब्दुल गफूर हैदरी से बात कर रहे थे। बाकायदा ऑफिशियली पीटीआई की तरफ से जो है ना पोजीशन की जमातों को या मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात को कोई डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा ऑफ़र नहीं किया गया। एक बात तो ये हो गई, तो ये कज़िया तो तमाम हो गया। गो कि उन्होंने, मैं समझता हूँ डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने फिर भी लेट तरदीद की है, काफ़ी लेट तरदीद की है। और जो उन्होंने एक परसेप्शन बनाना था अपोजिशन की जमातों ने, JUIF ने, तो वो बन गया। परसेप्शन इज ग्रेटर देन रियलिटी, ठीक है। तो डेफिनेटली एक दफ़ा परसेप्शन उन्होंने बना लिया। तो दूसरी बात जो आपने कही कि डस्का इलेक्शन के हवाले से तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है और उसमें ये इस्तेदा की है कि ख़ुद वहाँ पे जो नून लीग की कंटेस्टिंग कैंडिडेट थी नौशीन इफ्तिखार साहिबा, उन्होंने एतराज़ उठाया था कि 23 पोलिंग स्टेशंस में जो हैं वो हमें एतराज़ात हैं, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है इलेक्शन में, ठीक है। तो खुद उन्होंने दरख्वास्त भी लिखी थी। सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने इलेक्शन की रात 3:30 बजे ये दरख्वास्त लिखी थी, ठीक है, कि 337 पोलिंग स्टेशंस के हमें नताइज मौसूल हो चुके हैं और जो 23 हैं वो अभी तक मौसूल नहीं हो रहे, ठीक है। तो रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में बैठ के रात को 3:30 बजे उन्होंने अपने साइन और जो है ना मोहर के साथ ये दरख्वास्त लिखी थी। तो तहरीक इंसाफ ने जो आज दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन ने फिर जब ये फैसला किया है कि पूरे हल्के में ही डस्का इलेक्शन जो है ना दोबारा कराया जाए, तो इस दरख्वास्त को जो है वो मुस्तरद कर दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। इस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया जाए, कल अज़म करार दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो इस्तदा मुस्तरद कर दी है कि हम उसको कल अदम नहीं करार दे रहे, लेकिन मंगल 18 मार्च तक जो है ना इस पे अब मजीद समाअत होगी। तो देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट आया 23 पोलिंग स्टेशन पे ही सिर्फ जो है ना असर नो इंतखाब का हुक्म देती है या पूरे के पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब का हुक्म जो है वो बरकरार रख सकती है, ठीक है। तो ये तो दो बातें हो गई। तीसरी बात ये है जो आपने कहा कि इमरान खान साहब की अभी उन्होंने नकल शुरू कर दी है मरियम नवाज साहिबा ने। इमरान खान साहब काफ़ी अरसे से तसलसल के साथ ये कहते रहे हैं कि ओपन बैलेट के ज़रिए जो है ना इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है। अब मरियम नवाज साहिबा ने भी ये मुतालबा कर दिया कि ओपन बैलेट से होने चाहिए, क्योंकि अब चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात होने हैं ना, ठीक है। तो उसमें 1, 2, 3 सीटों का फ़र्क तो है अपोजिशन और हुकूमत में। तो अपोजिशन की 2-3 सीटें चूँकि ज़्यादा हैं, तो इसलिए जो है ना अब वक्त को देख के, हालात को देख के, अपने फ़ायदे को देख के, अपनी मनफियत को देख के, ठीक है, तो मरियम नवाज साहबा ने ये मुतालबा कर दिया। यानी ये हमारे उसूल हैं, ठीक है। जो हमारे उसूल हैं इन सियासी जमातों के, वो उनके ज़ाती मफादात के ताबे हैं, ठीक है। उसूल की बुनियाद पे होनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। उसूलों की बात उसूलों की बुनियाद पे होनी चाहिए, न कि अपनी ज़ाती मनफियत और ज़ाती फ़ायदे को देख के, ठीक है। तो ये बात हो गई। इमरान खान साहब जब कह रहे थे उस वक्त, इमरान खान साहब ने तो अभी कहा था ना, ये जो सेनेट इलेक्शन थे उससे पहले, तो उसमें अक्सरियत किसकी थी?
इमरान खान साहब की थी ना, 181 थे और अपोजिशन वाले 160 थे। गो कि ये एक और बात है कि फिर भी अपोजिशन का उम्मीदवार जो है यूसुफ रजा गिलानी वो जीत गया, लेकिन अक्सरियत में होने के बावजूद इमरान खान साहब ने ये मुतालबा किया कि ओपन बैलेट के जरिए करा दें भाई, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब को कुछ लोग कहते हैं कि डर लग रहा था जी कि जरदारी साहब मेरे बंदे खरीद रहा है। तो मैंने हमेशा यही दलील दी है कि हुकूमत से ज़्यादा जो वसाइल हैं, हुकूमत से ज़्यादा वसाइल तो भाई किसी के पास नहीं हो सकते, रियासत से ज़्यादा वसाइल किसी के पास नहीं हो सकते, बिल्कुल ठीक है। तो हुकूमत से ज़्यादा वसाइल तो उनके पास है ही नहीं। इमरान खान साहब अगर ख़रीदना चाहते तो अगर वो 50 करोड़ कीमत लगा रहे थे तो ये जो है 1 अरब लगा सकते थे, 5 अरब भी लगा सकते थे, 10 अरब कौन सा उन्होंने जेब से पैसा देना था, लेकिन नहीं किया। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने जो ये मुतालबा किया वो उसूलों की बुनियाद पे किया। आज मरियम नवाज साहब ने नकाली शुरू कर दी और अपने ज़ाती मनफियत को देख के जो है ना फिर मुतालबा शुरू कर दिया कि जी ओपन बैलेट के ज़रिए होने चाहिए, ठीक है, ओपन बैलेट के ज़रिए होने चाहिए। और दूसरी तरफ ये भी बता दूं कि हुकूमत जो है वो नैब कवानीन में तरमीम करना चाह रही है, इस्लाहात लाना चाह रही है, लेकिन अपोजिशन ने साफ इनकार कर दिया है कि कोई नैब कवानीन में तरामीम वगैरह कुछ भी नहीं होगा। अपोजिशन ने इनकार कर दिया है। क्यों किया इनकार? इसलिए कि अपोजिशन का ये कहना है कि हमने नैब को भुगतना था तो भुगत लिया। बिल्कुल। अब आपके इक़्तिदार के आखिरी दिन हैं बकौल उनके, वैसे भी 2 साल ही तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा रह गए ना, तो अब आपके इक़्तिदार के चूँकि आखिरी दिन हैं इसलिए जो है आप जो है ना अब आप भुगतेंगे, यानी कि हम इक़्तिदार में आएंगे और आपके खिलाफ भी ऐसे ही कार्रवाई करेंगे। तो अब हम नैब के इस्लाहात नहीं करेंगे, यानी ये देख लो ना, फिर वही उसूल ज़ाती मफाद के ताबे हो गया। इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि मुल्की निज़ाम ठीक हो, रियासती निज़ाम ठीक हो, रियासती निज़ाम में इस तरफ तो इस्लाहात हो जाएं, इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है, ठीक है। लेकिन सिर्फ इसी बात पे एम्फेसाइज करना है कि बस अब हम आपसे बदला लेंगे, ठीक है, अब आपके भुगतने की बारी है। और यही हाल अब जितने भी हुकूमत तरामीम मुतारिफ कराना चाह रही हैं, इस्लाहात लाना चाह रही है, जितने भी, ठीक है, तो तमाम शोबों में यही हाल है कि अपोजिशन ने ये कह दिया कि अब हम जो है ना आपको फ्री हैंड नहीं देंगे और किसी इस्लाहाती तरमीम का जो है हम आपके साथ हिस्सा नहीं बनेंगे। तो बड़ी अफसोसनाक बात है, बहुत अफसोसनाक बात है। सियासी जमातों को जो है एक कलेक्टिव विजडम का इस्तेमाल करते हुए जो है वो इस किस्म की बातों से गुरेज करना चाहिए। जो काम रियासती मफाद में हो, मुल्की मफाद में हो, ठीक है, उसके साथ एटलीस्ट जो है ना उनको इत्तेफाक करना चाहिए। क्योंकि देखें, ज़िंदगी और मौत का कोई पता नहीं है। इस मुल्क ने कितना कुछ दिया, हमें दिया, इनके औलादों को दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इनके औलादों ने तो खैर यहाँ पे नहीं रहना, उन्होंने तो बैरून मुल्क जाके वो जायदादें तो बनाई हुई हैं, लेकिन फिर भी इतनी इज्जत, मकाम और शोहरत दी है इन लोगों को, इसी मुल्क ने दिया, इसी मुल्क ने दी है। तो आप इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में जो है ना एटलीस्ट मुल्क का नुकसान न करें। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा सर ने। बिल्कुल सियासत को खिदमत समझ के करना चाहिए और गरीब से तर हो रहा है, उनको गरीबों का सोचना चाहिए बजाय सियासी चपकलिश को ख़त्म करने के। नाज़रीन, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।